हेलो एवरीवन, आप सबका आशा दिल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ बैंगन मसाला। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी रेसिपी है और कम से कम समय में तैयार कर कर हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। और रेसिपी शुरू करने के लिए यहाँ पर हमने 400 ग्राम बैंगन ले लिया। तो बैंगन बड़ी साइज़ के है, इसीलिए हमने 2 टुकड़े कर कर ले लिया। तो इसी तरह हमने टुकड़े कर कर ले लिया। तो टुकड़े कर कर बैंगन के बीच बीच में हम चीरा भी लगा देंगे, क्योंकि चीरा लगाने से अंदर तक बहुत ही आसानी से मसाला भी जाएंगे। तो मसाला बैंगन है, अंदर तक मसाला जाना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम बैंगन को इसी तरह चीरा लगा रही हूँ। तो बैंगन को हमने चीरा लगा दिया। तो सारे बैंगन को हमें इसी तरह चीरा लगा लेना है। तो सारे बैंगन को चीरा लगा लिया और अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर कर हम ले लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से धोकर ले लिया और इसमें हम नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद हल्दी भी डाल रही हूँ। तो हमने हल्दी डाल दिया और इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो बैंगन के अंदर तक मसाला जाए, इसी तरह नमक हल्दी बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिला लिया। और तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें एक एक कर सारे बैंगन को डाल देंगे। तो सारे बैंगन को हमने डाल दिया। तो 2 से 3 मिनट इसी तरह एक साइड में पका लिया और पकाने के बाद हम इसे इसी तरह पलट रही हूँ। तो बैंगन को हम इसी तरह पलट देंगे सारे बैंगन को। तो सारे बैंगन को हमने पलट दिया और दूसरे साइड में भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई कर कर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए 1 इंच अदरक के टुकड़े ले लिया, 1 लहसुन के कलिया, टमाटर 1 ले लिया, 4 हरा मिर्च ले लिया और आधा प्याज हमने यहाँ पर काट कर ले लिया। और यहाँ पर 2 चम्मच हम खसखस की बीज ले लिया और इसे पोस्तदाना भी कहती है। तो इन मसाला को हमने डाल दिया और इसे हम पाउडर कर कर ले लेंगे। तो इस खसखस के हमने पाउडर बना लिया। तो पहले हम खसखस को थोड़ा भून लिया था, तो ज़्यादा नहीं भूने थे, सिर्फ 1 मिनट के करीब हमने भून लिया और ये आसानी से पाउडर भी बन गए। तो इसी तरह हम सारे मसाला भी डाल रही हूँ, यानी अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सारे डाल दिया। तो बैंगन के मसाला हमें तैयार कर कर ले लेना है। तो सारे हमने डाल दिया ग्राइंडिंग जार में और इसी तरह हमने पेस्ट कर कर ले लिया। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे पेस्ट कर लेना है। तो हमने पेस्ट कर कर ले लिया और इसे भी हम एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर ये बैंगन भी अच्छी तरह से पक गई, यानी फ्राई हो गई। तो 50% तक हम इसे फ्राई कर कर ले लिया, यानी पका लिया और 50% मसाले में हम पका लेंगे। तो बीच में ही हम एक बार इसे पलट दिया था। तो ये बन के तैयार हुई, इसे हमने निकाल लिया। और यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हम सरसों के तेल डाल दिया और प्याज आधा हमने डाल दिया काट कर। तो आधा प्याज को इसी तरह स्लाइस कर कर हमने डाल दिया और इसे हम कलर चेंज होने तक भून लिया। भूनने के बाद जो मसाला हमने पीस लिया था, अदरक, लहसुन, टमाटर, खसखस की बीज को, तो सारे मसाला को डालकर हमने थोड़ा भून लिया और उसके बाद थोड़ा पानी डाल दिया। फिर हल्दी पाउडर डाल दिया 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया और जीरा की पाउडर हमने डाल दिया। तो इन सबको हमें भून लेना है। तो इसी तरह हिलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी डाल रही हूँ। तो 2 मिनट के करीब हम मसाला को भून लिया इसी तरह और इसे हम फिर से ढक देंगे। ढक कर धीमी आंच में 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो 2-3 मिनट पकने के बाद देखिए मसाला ने तेल छोड़ दिया और मसाला अभी तक पके भी नहीं है, लेकिन इसके जो कच्चापन है अदरक लहसुन की वो चले गई। और इसमें हम साबुत गरम मसाला भी डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। तो गरम मसाला डालना ज़रूरी है। और इसमें हम पानी भी डाल रही हूँ 1 कप के करीब। तो पानी आप कम ज़्यादा कर कर डाल सकती हो, जितने आपको सब्ज़ी लेना है उसी हिसाब से पानी मसाला डालिए। तो हमने 400 ग्राम बैंगन ले लिया, तो उसी हिसाब से 1 कप पानी डाल दिया। और बैंगन मसाला में ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रहती। तो 5-6 मिनट के लिए फिर से हमने पका लिया मसाला को। मसाला अच्छी तरह से पक गई, देख कर ही पता चल रही है, देखिए। तो ये ग्रेवी बन के तैयार हुए और इसे हम थोड़ी देर इसी तरह हिला लेंगे और हिलाने के बाद बैंगन को एक एक कर इसी तरह हम डाल देंगे। तो ये आधे पके हुए हैं बैंगन। तो मसाला में इसी तरह हमने एक एक कर सारे बैंगन को डाल दिया और चम्मच की मदद से मसाला इसी तरह उठा उठा कर बैंगन के ऊपर हम डाल देंगे। मसाला से बैंगन को अच्छी तरह से हमें कोट कर लेना है। तो कोट कर ले लिया और इसे ढक कर 7-8 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम में हमने पका लिया।
तो बैंगन पकने में ज़्यादा समय नहीं लगती, ये बनके भी तैयार हुए। तो देखिए कितना लजीज लग रही है और अच्छी तरह से ये गल भी गया और ये बहुत ही टेस्टी बनके भी तैयार हुए। तो इसी तरह बहुत ही आसानी से आप बैंगन मसाला घर में बनाकर खा सकते हो। ये गरम गरम रोटी या गरम गरम पराठा चावल के साथ भी ले सकती हो। बहुत ही यमी बनके तैयार होती है और आपको हम नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत ही आसानी से कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपके साथ शेयर किए ये रेसिपी तैयार कर। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ ही रहिए।